हिंदी में किसान शब्द पुल्लिंग है, इसलिए जब हम चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान जैसी कविताएं भी सुनते हैं तो किसान शब्द के साथ ही पुरुष का बोध होता है। विडंबना यह है कि भारत के करीब 70% पशुधन क्षेत्र में और 50% कृषि पद्धतियों का संचालन ग्रामीण महिलाएं करती हैं। हाल के दौर में स्त्री कृषकों की बात होनी शुरू हुई है, लेकिन अभी एक लंबा सफर है जो स्त्री को एक कृषक के रूप में पहचान दिलाए जाने से पहले तय करना जरूरी है। नमस्कार, आज हम लोग बात कर रहे हैं कृषि में स्त्री की। पंजाब और हरियाणा जैसे समृद्ध राज्यों में कृषकों ने कई दशक पहले ही मशीनों और नई तकनीक के महत्व को समझ लिया था। इसकी तुलना में उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में किसानों की सोच अब बदल रही है और इस सोच के बदलने के पीछे किसी सरकार का नहीं बल्कि कृषि के क्षेत्र में काम करती स्त्रियों का योगदान अधिक है। सरकार ने बहुत ज्यादा प्रशिक्षणों का प्रबंध किया हो, नई तकनीकें सिखाई हो, ऐसा नहीं हुआ। फिर हुआ क्या? बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से बड़ी संख्या में श्रमिक पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में विस्थापित मजदूरों की तरह खेतों में काम करने के लिए जाते थे। वो पर्व त्योहारों में जब घर लौटते तो घर की महिलाओं को, अक्सर पत्नी को, पता चलता कि जैसे वो यहाँ खेती संभाल रही है उस तरीके से नहीं बल्कि किसी नई तकनीक से, नए कीटनाशकों, नए उर्वरकों, नए मशीनों के जरिए उसका पति वहां पंजाब हरियाणा के खेतों में काम करता है। इससे उपज ज्यादा होती है। धीरे धीरे सुनकर, सीखकर इन स्त्रियों ने अपने खेतों में उन्हीं तकनीकों को आजमाया और नतीजा ये हुआ कि अब बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी व्यवस्थाएं बदल रही हैं। सरकार ने जब देश में जोर शोर से प्राकृतिक खेती को शुरू करना चाहा तो कई राज्यों में पुरुषों में इसे अपनाने को लेकर हिचक थी, मगर यहां भी स्त्रियों ने ही मोर्चा संभाला। नई चुनौती को स्वीकार कर स्त्रियों ने प्राकृतिक एवं जैविक खेती को शुरू किया। आज उत्तर पूर्व के जिन राज्यों की जैविक कृषि की बात होते ही चर्चा शुरू हो जाती है, वहां के समाज के बारे में आपको पता है कि वो समाज स्त्री प्रधान समाज है। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी स्त्री की स्थिति जो होती है उसमें अंतर है। इसलिए हाल में ही प्रधानमंत्री ने मन की बात में श्री अन्न महिला नाम से मशहूर शर्मिला ओसवाल की उपलब्धियों की चर्चा की तो कोई आश्चर्य नहीं हुआ। ये महाराष्ट्र के अलीबाग के पास केनाड नाम के गांव में रहने वाली शर्मिला ओसवाल पिछले 20 साल से मिलेट्स यानी श्री अन्न की खेती करती हैं और किसानों को स्मार्ट एग्रीकल्चर का प्रशिक्षण भी देती हैं। बाजरा मिशन के लिए वो विशेष तौर पर काम करती हैं और गेहूं चावल जैसे अनाज के मुकाबले में इससे फायदा अधिक है ये भी बताती हैं। बाजरे की खेती को अगर हम लोग देखें तो भारत में ये करीब 5000 वर्षों से होती है। ये कार्बन तटस्थ है, वायु अनुकूल है और जल अनुकूल भी है। थोड़े समय से भारतीय थाली से ये दूर जरूर हुआ, लेकिन अब शर्मिला जैसी स्त्रियों के प्रयास से फिर से इसे पहचान मिल रही है। देश में महिला किसानों की आबादी की अगर बात करें तो देश की 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में महिला श्रमिकों का 65% आबादी कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। देश के 118.7 मिलियन कृषकों में से स्त्रियों की आबादी 30.3% है और खेतीहर मजदूरों में तो 42.6% महिलाएं हैं। पुरुषों के शहरों और दूसरे राज्यों की ओर पलायन करने के कारण भी कृषि में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। पुरुष सदस्यों के जाने के बाद कई कार्य स्त्रियों के जिम्मे आ गए, जैसे कि पशुओं की देखभाल और चारे की व्यवस्था, दूध निकालने और उसे बेचने का कार्य, पेड़ पौधों का ध्यान रखना, कृषि योग्य भूमि अगर हो तो उसकी खेती या बटाई पर जो देने का काम होता है उसका ध्यान रखना, बागवानी और पशुपालन जैसे कार्यों में स्त्रियों की भागीदारी परंपरागत रूप से अधिक ही रही है। स्वरोजगार की तरह महिलाओं को किसानों के रूप में सशक्त होने के विकास की प्रक्रिया में भी स्त्रियों की भागीदारी बढ़ती है। देश में मौजूद 731 कृषि विज्ञान केंद्रों में प्रशिक्षण के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों का गठन, किसानों के उत्पादक संगठन बनाना, निर्माता कंपनियों से महिलाओं को जोड़कर कुछ ऐसे काम करना जरूरी है जिसमें सरकार के प्रयास जरूरी हो जाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अप्रैल 2023 में हरियाणा के करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के शताब्दी वर्ष के आयोजन में कहा था कि डेयरी सेक्टर में 70% से अधिक भागीदारी स्त्रियों की है। आज कृषि क्षेत्र में भी डिग्री लेने वाले विद्यार्थियों में से
1/3 से अधिक लड़कियां हैं और स्वर्ण पदक पाने वालों में से तो 50% लड़कियां हैं। दूध के उत्पादन में भारत का योगदान विश्व में 22% के लगभग है और देश की जीडीपी में डेयरी सेक्टर के योगदान की बात करें तो ये लगभग 5% का है। थोड़ा और आगे देखें तो डेयरी उद्योग लगभग 8 करोड़ परिवारों को आजीविका देता है और इस क्षेत्र में 70% काम स्त्रियां ही करती हैं। इन्हीं के मद्देनजर महिला किसानों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को 53,600 करोड़ रुपए से ऊपर की रकम पिछले कुछ ही वर्षों में दी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9 मार्च 2023 तक 3.056 करोड़ महिला किसान लाभार्थी पंजीकृत हैं, जिनके खातों में सीधा पैसे जाते हैं। कृषि क्षेत्र और समाज में अभी भी महिलाओं के लिए कई समस्याएं हैं। उनकी बुरी स्थिति के लिए कई बातों को जिम्मेदार माना जाता है। इनमें से सबसे प्रमुख है कम साक्षरता दर। इसके बाद नंबर आता है वित्तीय स्वायत्तता और स्वतंत्रता के अभाव का। प्रभावशाली वित्तीय और आर्थिक व्यवस्था का ना होना भी एक कारण है। इसके बाद कौशल विकास और प्रशिक्षण का अभाव भी एक कारण है। परिवार की आर्थिक व्यवस्था और निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसके फैसलों में स्त्रियों का शामिल न होना भी एक कारण है। आर्थिक बदलावों के साथ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी सीधा महिलाओं के खाते में पैसे जाने से स्त्रियों की आर्थिक स्थिति बदलने लगी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बने घरों में से 70% घरों की मालकिन महिलाओं को बनाया गया है। परंपरागत रूप से अगर हम लोग देखें तो घरों का, मंदिरों का अधिकार जो स्त्रियों के पास था वो भारत की गुलामी के दौर में कम होने लगा था। इसके बाद भी राजमाता अहिल्याबाई होलकर के उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक सैकड़ों मंदिरों के जीर्णोद्धार में ये दिख जाता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जिस मंदिर के पुजारी थे वो भी रानी रोशोमनी का बनाया हुआ था, ये आपको पता है। भारत में अक्सर घरों के नाम भी आपको गृह स्वामिनी के नाम पर ही मिल जाएंगे। इस परंपरा को पुनः जीवित करने की आवश्यकता थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय और दीनदयाल अंत्योदय योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना देश भर में चल रही है। महिलाओं की भागीदारी और कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अधीन केंद्रीय कृषिरत महिला संस्थान भुवनेश्वर की स्थापना भी की गई है। ये संस्थान आय सृजन, फसल विज्ञान, मत्स्य और मुर्गी पालन इत्यादि में कार्यरत महिलाओं के लिए व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर भी प्रशिक्षण का आयोजन करवाते हैं। ग्रामीण महिलाओं की कृषि आधारित आजीविका का निर्माण और फिर उसे बनाए रखने की व्यवस्था सामाजिक और आर्थिक दोनों रूप से देश के लिए बहुत फायदेमंद होती है। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वर्षों में हम बाकी कई क्षेत्रों की ही तरह कृषि में भी स्त्रियों के योगदान को एक अलग नजरिए से देखेंगे। कृषि और उसमें भी स्त्री कृषकों की भारत में भूमिका पे हम लोग अभी बात कर रहे थे। अगली कड़ी में हम लोग फिर ऐसे ही किसी मुद्दे को उठाएंगे जो जन सरोकार से सीधे सीधे जुड़ी हुई हो। धन्यवाद।